हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी बुक लेकर आई हूँ, जो बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 3 बुक निकाला गया है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 और 24 के लिए यह बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 14 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 13 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का जो प्रैक्टिस सेट 14 है उसमें सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन आंसर करवाओगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है यह 1952 से 54 के मध्य केंद्रीय श्रम मंत्री थे। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने मद्रास राज्य में सरकार बनाई, तब बीबी गिरी श्रम और उद्योग मंत्री बने थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह जो है इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न जो है इन्हें 1987 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2007 में। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद में। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लंदन 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, DW। कोपेन ने जलवायु समूह का निर्धारण अंग्रेजी के पहले 5 बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें A, B, C, D और E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पे भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस जगह पे भारतीय ध्वज फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया और वहीं पे भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया। मैडम भिखाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा हरा, पीला तथा लाल रंग का था। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखी गई थी तथा एक तारा और चांद अंकित किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमा। मुगल साम्राज्य भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को जमा कहा जाता था। पोजल पोजल सबसे अच्छी किस्म के भूमि का मुगल काल में कहा जाता था। पोजल जो है यह सबसे अच्छी किस्म की भूमि को कहा जाता था। बंजर जिस भूमि पे फसल नहीं होती थी उसे बंजर कहा जाता था। हासिल हासिल जो है यह भू राजस्व से प्राप्त आय को कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन जो है यह भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्र कुमार गुजराल का। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए।
संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या हो जाएगी 84 और 47, यानी कुल 131। आगे देखेंगे, आगे मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, यहाँ से हम लोगों का जीके स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हो जाएगा। झरिया झारखंड में स्थित है। झरिया, बोकारो, ये सब झारखंड में हो जाएगा। रानीगंज जो है यह पश्चिम बंगाल में है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र का नहीं पता है यह कहाँ है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पीके थुंगन समिति। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी रेंज यानी पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 900 से 1100 मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। सम्राट अशोक जो है यह किसके पुत्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिंदुसार के। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए, 1817 में। 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक दार्शनिक भी हैं, ने एक विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खां गोल्ड कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। 38 नंबर क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापत्तनम जो है यह सबसे गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह पतन मानसूनी पवन के झरोखों से सुरक्षित रहता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 6%। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य जो था वह था 1985 से 1990 तक। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। मृत सागर की सीमा जो है इजराइल और जॉर्डन से लगती है। 40 का आंसर ए हो जाएगा। इसके आगे मैथ और रीजनिंग आ जाएगा, तो इसके आगे बढ़ेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेलीफोन जो जॉन लेगी बोयट्स है यह सुमेलित नहीं है। टेलीफोन के आविष्कारक हो जाएंगे ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो है यह टेलीफोन के आविष्कारक हैं। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन हो जाएंगे। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया गया था। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक
16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1.0 सेंटीमीटर। 58 नंबर क्वेश्चन है, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.2 है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेलामाइन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 61 नंबर क्वेश्चन है, रामभर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में यह स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। गौतम बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, ताज एक्सप्रेसवे। 63 नंबर क्वेश्चन है, 1991 ईस्वी की LPG रणनीति में एल का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिबरलाइजेशन। LPG में एल का अर्थ हो जाएगा लिबरलाइजेशन। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा नंदा देवी। 66 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? पहली भारतीय महिला हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 में किया गया था। 67 का आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? IPL की शुरुआत जो है यह 2008 से हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग भारत में खेली जाने वाली एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है जिसे साल 2008 में स्थापित किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया और दिल्ली व आगरा पे कब्जा कर लिया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पानीपत के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, किन हवाओं को रोरिंग फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है? रोरिंग फोर्टिज के नाम से हम पश्चिमी हवाओं को जानते हैं। 70 का आंसर डी हो जाएगा। आगे मैथ है, देखेंगे इसके आगे कहाँ जीके जीएस मिलता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। छियासी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका pH मान सामान्य रूप से
साथ होता है। दूसरा हम देखेंगे प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सत्य है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अकशेरुकी की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोडा जो है यह अकशेरुकी के रूप में आ जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा के देह गुहा में रक्त भरा होता है। जैसे झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा आदि जो है यह आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन जो है, विसरण एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह टाइप 2 रोग होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह टाइप 2 रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लार ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथि लार ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय हवा जो है यह गर्म है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाली। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा बोलने वाले की संख्या 8.03% है। 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला मौलिक कर्तव्य है। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, असम के डिगबोई क्षेत्र में। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र असम में खोजा गया है। 1953 में असम में स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र खोजा गया। 95 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? राज्य विधायिका के उच्च सदन के रूप में हम विधान परिषद को जानते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से यह संबंधित है। दूसरा देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है यह हो जाएगा 29 से 30 में। 29 से 30 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह 23 से 24 अनुच्छेद में है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फुट गेज। फुट गेज जो है यह भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, जबकि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज यह सभी भारतीय रेल ट्रैक की श्रेणी है। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी होगी 0.762 मीटर या फिर 0.610 मीटर। 98 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 4%।
99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी को डैश के द्वारा निर्धारित पद्धति से मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी को निर्धारित पद्धति के द्वारा नापा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। इसका आंसर सी हो जाएगा 1922 में। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मैथ है, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसरो केंद्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ए जो है कि यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। UR राव उपग्रह केंद्र यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, दो एक समान बल्ब 4V की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2A है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.8 वाट। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के द्वारा। 120 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 121 नंबर क्वेश्चन है, के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति जो है वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि जो है 1648 ईस्वी में हुई थी। 122 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर हो जाएगा। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। एमनेस्टी के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं कौन। तो ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। मोहन यादव जो है यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लाल दुहोमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 28 फरवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। 126 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया था। कौन सा शहर है जहां विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुबई में। दुबई शहर में विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी दुबई ने की, जिसमें पंजाब पैंथर्स को हराकर उमा कोलकाता विजेता बनी। 127 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI का पॉली उमरगर 2024 का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुभमन गिल ने हाल ही में BCCI का पॉली उमरगर 2024 पुरस्कार जीता। 128 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योजित चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रदीप महाजन को। 129 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिक आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर। 130 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अपूर्व चंद्रा।
147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है। घरेलू उद्देश्य हेतु जो फ्यूज की रेटिंग होती है वह किस सीमा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 एम्पेयर और 10 एम्पेयर के बीच में। 148 नंबर क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 सेंटीमीटर। 149 नंबर क्वेश्चन है। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकसित निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मासिक धर्म या रजोधर्म, जो प्रत्येक 28 दिन पर महिलाओं में मासिक ऋतुस्राव चक्र होता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समूह 2। समूह 2 धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। समूह 16 जो है यह तत्वों को चैल्कोजेन कहते हैं। समूह 16 के तत्वों को चैल्कोजेन कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व कहते हैं। समूह 18 के तत्व के अंतर्गत अक्रिय गैस आते हैं। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार एसएससी वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट 14 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।